जादुई कंगन और खोया हुआ शहर। बहुत समय पहले एक हरी भरी वादी में जैद नाम का एक युवक अपनी माँ के साथ रहता था। जैद एक नेक और ईमानदार लड़का था जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो और अच्छे काम करते रहो, वो हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। जैद की माँ एक गरीब विधवा थी और उनका जीवन बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। जैद रोजाना जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता और उन्हें बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता था। एक दिन जब जैद जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसे एक अजीब चमक दिखाई दी। उसने देखा कि एक पुराना धूल भरा संदूक एक पेड़ के नीचे दबा हुआ है। जैद ने संदूक को खोला तो वह हैरान रह गया। उसके अंदर एक खूबसूरत सोने का कंगन रखा हुआ था। कंगन पर कुछ अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी। जैद ने कंगन को उठाया और घर ले गया। घर पहुंचकर जैद ने अपनी माँ को कंगन दिखाया। उसकी माँ ने कंगन को गौर से देखा और कहा, बेटा, यह कोई साधारण कंगन नहीं है, यह एक जादुई कंगन है। इसे पहनने वाले की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। जैद बहुत खुश हुआ। उसने कंगन को पहन लिया और अपनी पहली मुराद मांगी, काश हमारे पास ढेर सारा खाना होता। अगले ही पल उनका घर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से भर गया। जैद और उसकी माँ ने पेट भरकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन जैद ने दूसरी मुराद मांगी, काश हमारे पास रहने के लिए एक अच्छा घर होता। पलक झपकते ही उनका झोपड़ा एक सुंदर विशाल घर में बदल गया। जैद और उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जैद की माँ ने उसे समझाया, बेटा, इस जादुई कंगन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए ही करना। लालच में पड़कर इसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल मत करना। जैद ने अपनी माँ की बात मान ली। वो कंगन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करने के लिए करता था। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, बीमारों के इलाज के लिए अस्पताल बनवाया और बेघर लोगों के लिए घर बनवाए। गांव के लोग जैद को बहुत प्यार करते थे और उसे नेक दिल जैद कहते थे। जैद की नेकियां सुनकर दूर दूर के लोग भी उसकी मदद मांगने आने लगे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जैद के पास आया और बोला, बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक जादुई कंगन है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जैद ने बूढ़े आदमी से पूछा, तुम्हारी क्या परेशानी है बाबा? बूढ़े आदमी ने बताया, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरी सारी जमीन बंजर हो गई है, मेरी